8 साल पहले मैं 20,000 कमा लेता था। अब ये बड़े वाले हीरे में आकर महीने का लाख रुपए तक मैं कमा लेता हूँ। हीरे की कीमत उसकी कैरेट, कट, क्लैरिटी और उसके साथ बाकी सारी चीजों के आधार पर होती है। लेकिन हीरे के साथ अगर आपको काम करना है तो उसके आधार में जरूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हों। वर्तमान में सूरत पे पूरे उद्योग में करीब 8 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं और 12 से 25 लाख लोग इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। लेकिन अधिकतर लोग जो काम करते हैं उनकी बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है। लेकिन अगर आप उनकी सैलरी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। किसी की भी सैलरी बड़े हीरे पे काम करने वाले व्यक्ति की 1 लाख रुपए महीने से कम नहीं होती है। उसका कारण होता है उसके हाथ की कला और कीमत उसी की मिलती है। कैसे इस पूरी प्रक्रिया को किया जाता है, आप कैसे क्या काम करते हैं, डायमंड को सफा करते हैं, उसकी पॉलिशिंग करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, हम पॉलिशिंग करते हैं और डायमंड को बड़े वाला हीरे लेकर और इसका पॉलिश करते हैं। और इसमें पढ़ाई की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, दिमाग की अच्छी ज़रूरत रहती है और अच्छी तरह से काम करने के लिए थोड़ा दिल भी होना चाहिए इसमें। हीरे पे काम करते हैं उसके लिए क्या ध्यान में रखते हैं? हीरा टूटा तो ज्यादा दिक्कत होगी, नुकसान होगा? हाँ, बहुत नुकसान होता है और ध्यान रखना पड़ता है इसमें काम करने के लिए। ध्यान तो बहुत सारा रखना पड़ता है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस की भी बहुत बड़ी बात होती है। क्या काम करते हैं? पहले कितना कमा लेते थे, अभी कोई अंतर आया है? पहले 8 साल पहले मैं 20,000 कमा लेता था। अब ये बड़े वाले हीरे में आकर महीने का लाख रुपए तक मैं कमा लेता हूँ। अंतर क्या है छोटे और बड़े डायमंड में? छोटे और बड़े डायमंड में बहुत अंतर है। ये लैब-ग्रोन डायमंड में तरक्की हुई है। अलग अलग तरह के डायमंड्स आते हैं। अब डायमंड्स की खासियत ये होती है कि जब आप इस पर काम करते हैं तो बहुत सारी प्रिसिशन को ध्यान रखना पड़ता है। प्रिसिशन का मतलब है कि आपकी सफाई, हाथ की सफाई इतनी तेज और इतनी अच्छी होनी चाहिए कि एक एक डायमंड की प्रक्रिया को ठीक उसी तरह से ध्यान में रखा जाता है। पहले प्लानिंग होती है और प्लानिंग के बाद बनाया जाता है। जब आप काम करते हैं, पहले कितना कमाते थे, अभी कितना कमाते हैं और क्या अंतर आया? पहले मैं 80-83 हज़ार कमाता था, अभी 1.5 लाख कमाता हूँ। ये अंतर क्यों आया है, क्या फायदा? बस अच्छा चल रहा है अभी धंधा है। ये बहुत बड़ी बात होती है। जब बिजनेस अच्छा करता है तो फिर उसमें इम्प्रूवमेंट ये आता है कि बार बार लोगों की संख्या तो बढ़ती है काम करने की, लेकिन काम के साथ साथ क्वालिटी और प्रक्रिया को भी ध्यान में रखा जाता है। यानी कि जितने लोग काम करते हैं उन्हीं से पूछ लेते हैं कि ये प्रोसेस है क्या, ये प्रोसेस है क्या। ये डायमंड पॉलिशिंग की ये प्रोसेस है जिसमें हमको ना कंपनी रफ डायमंड प्रोवाइड करती है। उसके बाद हमें जो इंजीनियर लोग की टीम होती है वो डायमंड का पूरा मेजरमेंट का प्रोसेस करती है। उसके बाद हमारे पास जो रफ डायमंड है वो आता है, इसको हमको पॉलिश करके कंपनी को वापस देना होता है। और वो जो डायमंड आता है इस तरह का, उसको हमें इसे डॉप्स में ऐसे बिठा के, कम्प्लीटली बिठा के, और ये जो काटिंग व्हील है उसमें पॉलिशिंग मटेरियल आता है। वो पॉलिशिंग मटेरियल पूरे का पूरा रब करके हमें उसके ऊपर ये डायमंड घिसना होता है, जिससे कि डायमंड की सरफेस है और पूरे की पूरी शाइनिंग और पॉलिशिंग हो जाए। और ऐसे पूरे का पूरा डायमंड ऐसी प्रोसेस से तैयार होता है। ये कि चमक की प्रक्रिया बड़ी महीन होती है, यानी कि एक एक बार उसको चेक किया जाता है और एक एक बार रखा जाता है। आप देखिए कुछ सेकंड के लिए इसको रखते हैं, जरा सा घसते हैं, क्योंकि हीरे की कीमत तो इसी बात से पता लग जाती है कि उसको जरा सा भी अगर गलत घिस दिया तो उसकी कीमत बदल जाएगी। जरा से खरोंच आ गई या फिर जरा सा टूट गया तो बदल जाएगा। उसके साथ साथ कीमत की बात ही नहीं, लेकिन जो लोग इससे जुड़े हैं उनकी किस्मत भी चमकी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, सूरत, गुजरात, एबीपी न्यूज।